ये कौन गवार लोग हैं? ये इन्हें पता नहीं है कि एटलीस्ट संडे को सुबह सुबह किसी को डिस्टर्ब करने नहीं चले आते। अच्छा तुम डिस्टर्ब मत हो, मैं देखता हूँ कौन है। तुम सो जाओ। वाह, सही कहा आपने। सुबह सुबह इंटरकॉम बज रहे, कॉल्स आ रही हैं, मतलब मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता ना, मैं कैसे डिस्टर्ब हो सकती हूँ, है ना? आहिस्ता नताशा, वो मेरी बहनोई और उनके बड़े भाई हैं, प्लीज यार थोड़ा आहिस्ता। बाहर आवाज जाएगी तो क्या सोचेंगे? जो भी हैं, आई डोंट केयर। तुमने यहाँ उन्हें किसके परमिशन से इनवाइट किया? उफ, मैंने इनवाइट नहीं किया यार, कोई जरूरी काम होगा तो इसलिए आगे होंगे। ये कौन गवार लोग हैं? ये इन्हें पता नहीं है कि एटलीस्ट संडे को सुबह सुबह किसी को डिस्टर्ब करने नहीं चले आते। अच्छा तुम डिस्टर्ब मत हो, मैं देखता हूँ कौन है। तुम सो जाओ। वाह, सही कहा आपने। सुबह सुबह इंटरकॉम बज रहे, कॉल्स आ रही हैं, मतलब मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता ना, मैं कैसे डिस्टर्ब हो सकती हूँ, है ना? आहिस्ता नताशा, वो मेरी बहनोई और उनके बड़े भाई हैं, प्लीज यार थोड़ा आहिस्ता। बाहर आवाज जाएगी तो क्या सोचेंगे? जो भी हैं, आई डोंट केयर। तुमने यहाँ उन्हें किसके परमिशन से इनवाइट किया? उफ, मैंने इनवाइट नहीं किया यार, कोई जरूरी काम होगा तो इसलिए आगे होंगे। इसी वजह से मैं आपको मना कर रहा था। अब देख लें कितनी इज्जत अफजाई हुई है हम दोनों की। मैं देख लेता हूँ जाकर। मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर इब्राहिम, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटे, इन्हें यहाँ से चलता करो। अगर मैं तुम्हारे खानदानी घर में नहीं जा सकती तो इन्हें भी कोई परमिशन नहीं है कि मेरे घर में आए। और मुझे क्या पता था कि इसकी बीवी इस तरह इसके सर पर चढ़कर नाच रही होगी। जाकर सुनो मैं उनकी बात। जी प्लीज। रिलैक्स, देखता हूँ मैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना अबरार भाई कि हम दोनों की वजह से इतनी ज्यादा तुम्हें, मेरा मतलब है कि जहमत उठानी पड़ी। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आप अचानक यूं सुबह सुबह आ गए तो हम लोग परेशान से हो गए। सब खैरियत तो है ना? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे रात इस कदर खराब है। वो ऐसी औरतें होती हैं जो वबाले जान होती हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और ये कहाँ की सुबह सुबह? वैसे हालात सब, मेरा मतलब है ठीक तो है ना? अब रात वीकेंड था तो जाहिर है लेट नाइट सोना, फिर 12 तो उठते बच ही जाते हैं। और चलो भी चलो, मतलब की बात करो डायरेक्ट। और इनको वैसे भी हमसे बात करेगा सिर्फ 1 घंटा ही मिला। वो अबरार भाई, टेलीफोन करें तो आप उठाते नहीं हो, वैसे आप मिलते नहीं हो और हमसे इतने दूर हो गए हो, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो सुबह सुबह जाके बात कर लेते हैं। अरे नहीं अहमद भाई, अभी पिछले हफ्ते तो गया था माजी के पास। जब तुम्हारे आने की खबर होती है कि तुम आए हो, हम घर आते हैं तो पता लगा तुम चले भी गए हो। दूसरे लफ्जों में न आने का पता न जाने की खबर। ये तो है ना अहमद भाई। जी वो इब्रार मियां, पाजी वो आपकी वो गांव वाली जमीनें है ना, वो ठेके पे लेना चाह रहे थे। वैसे भी तो जमीनें किसी गैर को ही दी हुई है ना। चलो अगर किसी अपने भरा के रिश्तेदार के काम आ जाएंगी तो इसमें बुराई क्या है, ये मतलब था। गाँव की जमीनों का मामला तो माजी के अंडर है, मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं की। तो मेरे के खुद मुख्तार तो तुम हो ना, औरतों को बीच में मत लाओ। मेरा मतलब है माजी को बाद में बता देना हिसाब किताब का। नाले माँ जी भला कोई हिसाब किताब जानती हैं? हाँ ठीक है, मैं माजी से बात करके आपको बताऊंगा कासिम भाई। ये तो फिर साफ टाल रहे हो आप हमें। नहीं टाल नहीं रहा, मैं माजी से बात कर लूंगा, फिर आप उन्हीं से मामला तय कर लीजिएगा। और देखो बुलाड़ दिया, मैं तो जेन बना के ही आया था कि मैं हाँ लेकर ही जाऊं। मैं इनकार भी तो नहीं कर रहा, लेकिन बात माजी की है तो मैं उनसे बात किए बगैर इकरार नहीं कर सकता। ठीक है अबरार मियां, बड़ी मेहरबानी। कासिम भाई, मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए, बड़ी इज्जत अफजाई हो गई है हमारी। चलो आओ मेरे साथ। अरे अहमद भाई मेरी बात तो। आओ भाई, छोड़ो, देख लें, कोई बात। हाँ आसिम, मैंने रिपोर्ट्स भिजवा दी हैं, तुम पेपर्स भेज दो, मैं फिर वीज़े के लिए अप्लाई कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं हज करना चाहती हूँ।
मैं जानती हूँ ऑपरेशन होना ज़रूरी है, लेकिन मैं हज करना चाहती हूँ। बस 2 महीने की बात है, मैंने अप्लाई कर दी है। ठीक, खुदा हाफिज। और पाजी मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि वहां ये सब कुछ होगा हमारे साथ, इसीलिए तो पाजी मैं आपको मना कर रहा था कि वहां जाकर बात करने का कोई फायदा नहीं, पर आप मेरी माने ही नहीं। ओए, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई मर्द इस कदर भी औरत के नीचे लग सकता है। भैया आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ बताएं। लो सुन लो, हुआ क्या है। और तुम्हारे भाई और तुम्हारी परजाई ने हम दोनों भराओं की बेइज्जती करके घर से निकाला है। हाँ। आखिर हुआ क्या है लेकिन आपको तो पता था कि वहां के हालात ऐसे ही हैं ना, फिर भी बंदा कुछ तो लिहाज करता है यार। कम से कम यही देख लेता कि मैं उसका बहनोई अपने बड़े भाई के साथ उसके घर गए, पर उसने तो हमारी टकेगी नहीं छड़ी। और तुझे भी तो गैरत करनी चाहिए ना, तू चुपचाप बेइज्जती सह जाएगा। पाजी फिर आप ही बताए ना मैं वहां क्या करता। मीना, तुम्हें हमारी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त हो जाएगी? मैं क्या करूं भाई साहब, इब्रार भाई उस औरत के चक्कर में उलझकर हम सबसे बहुत दूर हो गए। तो फिर इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके बदले हम सब रिश्तेदारों को बेइज्जत किया जाए। और मीना, अब तुम्हें ही अपने शौहर की इज्जत की खातिर कुछ करना है। हाँ, क्या करना होगा अब? और करना क्या है, अपने घर जाओ और जाके बताओ कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे शौहर के साथ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया है। और जब तक वहां से वापस ना आना, जब तो हमसे माफी नहीं मांग लेता। यार ये हॉस्टल में रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी तो कह रहा था अपने मामू को घर शिफ्ट हो जाओ, और वैसे भी घर इतने दूर नहीं है कि आना जाना मुश्किल हो जाए। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? मैं भी तो हूँ, अपने अंकल के घर मजे से रह रहा हूँ। अरे भाई, हर किसी के अंकल के घर में तुम्हारे अंकल के घर जैसे मजे नहीं होते। अच्छा, तो फिर सब्र शुक्र करके हॉस्टल में ही गुजारा कर। वो तो कर ही रहा हूँ। अच्छा चल यार, पास ही एक जिम है, उसकी मेंबरशिप का पता करते हैं। मैं गया था वहाँ, कोई खास नहीं है। जकी ने एक जिम के बारे में बताया था, वो अच्छा है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर है। कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, तेरे अंकल के घर और हॉस्टल के एन दरमियान में। फिर ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, वापस आके टेस्ट की तैयारी भी कर। सीधे आ जा, जो कुछ भी है जल्दी से निकालो। ऐसे कैसे निकाल? जो कुछ भी है जल्दी निकालो, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जल्दी करो, अच्छा जल्दी करो, जल्दी। तुम ही निकालो।